Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। आज के इस कृषि सुधार संशोधन का पूरे किसान जगत में विरोध हो रहा है और बीजेपी सरकार इसके समर्थन में खड़ी है। लेकिन एक वो वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हीं किसानों की अगुवाई की थी और उत्तर प्रदेश के नैनी जेल में 5 दिनों तक किसान आंदोलन के अगुवा बने होने की वजह से उन्हें जेल में बितानी पड़ी थी। यह बात 1974 की है। तब इमरजेंसी से पहले का दौर था और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार थी। 1973 में बम्पर फसल हुई थी और सरकार चाहती थी कि किसान उसे सरकारी दर पर अपनी फसल बेच दे। हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार ने यह आदेश दे रखा था कि जिन किसानों के पास भी उस वक्त बम्पर फसल हुई है वो कम से कम आधी अपनी जो फसल है वो सरकारी दर पर बेचें। लेकिन इसके विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी उतरे थे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। वो लेवी किसानों का आंदोलन था। दरअसल उस वक्त सरकारी रेट बेहद ही कम था, जबकि मार्केट में भाव अच्छा मिल रहा था और यही वजह था कि किसानों के उस लेवी किसानों के आंदोलन की अगुवाई खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और उनके साथ इस आंदोलन की वजह से 500 लोग नैनी जेल में बंद थे। एक वो वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के साथ मिलकर आंदोलन खड़ा किया और ये आज का वक्त है जब किसान सड़क पर हैं और बीजेपी सरकार किसान सुधार संशोधन बिल में बदलाव नहीं करना चाहती। यानी कि बीजेपी में ही पीढ़ियों के बाद का ये एक अंतर इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिनके सरकार के दौरान सबसे पहले एक बार में 19% से ज्यादा जो एमएसपी है वो बढ़ाया गया था और ये वाजपेयी सरकार ही थी जिसने किसानों के क्रेडिट योजना की शुरुआत भी की थी। कह सकते हैं कि किसान नेता के तौर पर किसान के आंदोलन के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी उनके लिए जेल भी गए और जब प्रधानमंत्री बने तो किसानों के सुधार के बड़े काम भी उन्होंने किए। लेकिन इस वक्त किसानों का गुस्सा बीजेपी पर है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, यूपी तक।